अक्षर वाले शब्द। अब तक हम सभी जानते हैं ये हमारे स्वर के अक्षर हैं और इनकी मात्राएं हैं। ये मात्राएं व्यंजन पर लग करके सुंदर सुंदर शब्द बनाती हैं और शब्द वाक्य बनाते हैं। तो ये तो हमारी होगी मात्राएं। मात्राओं के अलावा हम हिंदी में आधे अक्षर के शब्द भी बनाते हैं। तो आधे अक्षर के शब्द हम कैसे लिखेंगे? देखो, हमने बहुत पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे ये जो व्यंजन के अक्षर होते हैं ये अपने आप में सभी आधे होते हैं। आधे कैसे होते हैं? जैसे का है, ये अपने आप में आधा है। जब ये का आ के साथ जुड़ जाता है तो ये पूरा का बन जाता है। ऐसे ही ये खा है, ये आधा है, ये आ के साथ जुड़ जाएगा तो पूरा खा बनाएगा। ऐसे ही गा है, आधा गा आ के साथ मिलेगा तो पूरा गा बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सभी व्यंजन के अक्षर आधे अक्षर में आ को जोड़ करके बनाए गए हैं। लेकिन जब हम आधे अक्षर के शब्द बनाएंगे तो हम केवल ऐसे ही नहीं लिखेंगे। इनको लिखने का तरीका छुपा है हमारे इन व्यंजन के अक्षरों में ही। कुछ शब्द बनाएंगे जिनमें हम कुछ ही अक्षर ऐसे होंगे जिनके नीचे हलन लगा करके उसको आधा करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ को लिखने का तरीका अलग है, तो वो तरीका छुपा है हमारे इन व्यंजन के अक्षरों में। तो देखते हैं क्या तरीका है ये है हमारे व्यंजन के अक्षर। आपने कभी ध्यान दिया है ये किस प्रकार से लिखे हैं? कुछ अक्षर अलग लिखे हैं, कुछ का तरीका अलग है, कुछ का तरीका अलग है, कुछ का तरीका अलग है, ठीक है। तो क्या अलग है? देखो, जैसे कि ये अक्षर जो का है और अक्षर फा है, ये कैसे लिखा है? इनके बीच में ये लाइन बनी है, ये लाइन बनी है और इस लाइन के दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि ये मैंने लिखा अक्षर का, तो ये एक लाइन बनी है और लाइन के लेफ्ट साइड भी लिखा है और राइट साइड भी लिखा है। ऐसे ही अक्षर फा है तो फा में ये लाइन बनी है, लाइन के लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी है सारा खेल इस लाइन का है, ठीक है। आप देख रहे हो का में ये लाइन बनी है, खा में लाइन है, गा में लाइन है, घा में लाइन है, चा में लाइन है, जा में है, झा में है, अणा में है। किस किस में लाइन है बना देते हैं। अणा में है, ता में है, था में है, धा में है, ना में है, पा में है, फा में, बा में, मा में, या में, ला में, वा में, शा में है, इस वाले शा में है, इसमें भी है, त्रा में है और ग्या में है और ये माँ में भी है, ठीक है। तो जिस जिस में ये हमने जो ब्लू कलर से लाइन बनी है, इस लाइन को बोलते हैं पाई की लाइन। क्या बोलते हैं? पाई की लाइन। तो जिन अक्षरों में पाई की लाइन लगी हुई है उन अक्षरों को जब हम आधा लिखेंगे तो पाई की लाइन को हटा देंगे और हमारा अक्षर अपने आप में आधा हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा अक्षर खा, तो खा कैसे लिखा है? ये ऐसे लिखा है और प्लस पाई, ठीक है। तो जब मैं पाई की लाइन हटा दूंगी तो बचेगा केवल ये, तो ये हमारा जो है आधा खा हो गया। ऐसे ही जब मैं लिखूंगी गा, तो गा कैसे लिखा है? ये लिखा है और प्लस पाई की लाइन। तो ये जब मैं पाई की लाइन हटा दूंगी तो केवल ये बचेगा, तो ये है आधा गा। तो कहने का मतलब है कि जिसमें पूरी पूरी ये पाई दिख रही है, पाई हटा देंगे और हमारा अक्षर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पाई वाले अक्षर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारे व्यंजन हैं, ये व्यंजन में 4 प्रकार के अक्षर हैं। 4 प्रकार के अक्षर कैसे होंगे?
एक तो मैंने बता दिया जिसमें कि पूरी पाई लगी हुई है। ये पाई के आधार पे ही अक्षर बटे हुए हैं। जिनमें पूरी पाई है वो एक अक्षर हो गया, एक वर्णीय हो गया, ठीक है। जिसमें कि पाई के दोनों तरफ लिखा है ये हो गए दूसरे प्रकार के, ठीक है। और एक है हमारा ये अक्षर रा, इसमें कोई पाई नहीं दिख रही है आपको, तो ये हो गया तीसरे प्रकार का वर्ण। और चौथे प्रकार का वर्ण ये हो गया, ये आप देखो ये हल्की सी लाइन दिख रही है इसमें। ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन नहीं है, ये आधी लाइन है, तो हम इसको बोलेंगे आधी पाई वाले अक्षर, ठीक है। जिनमें हमको ये आधा आधा दिख रहा है ना, ये है हमारे आधे पाई वाले। तो आधे पाई वाले कौन कौन से हो गए? ये अणा में आधी पाई है, छा में आधा पाई है, तो ये अणा है, छा है, और ये टा ठा डा ढा, और आधी पाई दा में है, और आधी पाई किस में है? आधी पाई हा में है। तो जिसमें आधी पाई आधी लाइन है ये हमारे हो गए आधी पाई वाले। तो ये कौन सा प्रकार होगा? ये हो गया चौथे नंबर का, ठीक है। तो इनके व्यंजन के अक्षर में पाई के आधार पर ये अक्षर चार प्रकार के हो गए, वर्ण चार प्रकार के हो गए। जिसमें पूरी पाई है वो हो गए, जिसमें पाई के दोनों तरफ लिखा है वो हो गए, जिसमें कोई पाई नहीं है वो हो गया, और जिसमें आधी पाई है वो हो गया, ठीक है। अब इनको और समझ लेते हैं अच्छे से। ये आप व्यंजन के अक्षर देख रहे हो, इसमें हम जान गए कि जो लाइन है ये पाई कहलाती है। तो इस पाई के आधार पर ही वर्ण चार प्रकार के हो गए, मतलब अक्षर चार प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। जिसमें पूरी पाई लगी है, एक पूरी लाइन है, वो हो गया एक प्रकार। और जिसमें ये आधी लाइन है, मतलब आधी पाई है, ये ऑरेंज कलर से है, येलो से, ये हो गए आधी पाई वाले। और तीसरे हो गए जिसमें पाई के दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ है, तो ये का है, बीच में पाई की लाइन है, दोनों तरफ लिखा है, फा में भी बीच में पाई है, दोनों तरफ लिखा है, तो ये हो गए तीसरे प्रकार के। चौथा प्रकार है रा अक्षर हमारा अकेला ऐसा है जिसमें पाई नहीं लगती है। इसमें ना तो पूरी पाई है ना आधी पाई है, तो ये अलग एक रा है जिसमें कोई पाई नहीं है। तो चार प्रकार के ये वर्ण हो गए। जो पूरी पाई वाले अक्षर हैं, इनसे जब हम आधा अक्षर बनाएंगे तो हम इसका पाई हटा देंगे। पाई हटाने के बाद में अक्षर में जो बचता है वो उसका आधा अक्षर होता है। तो हमें रटना नहीं है, बस कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जिसमें पूरी पाई है उसको आधा लिखेंगे तो पाई हटा के जो बच रहा है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। जैसे कि हमारा अक्षर है खा, खा में से मैंने पाई हटा दिया। खा कैसे मिलकर के बना है? ये खा हो गया और ये पाई हो गया। यदि मैं ये पाई हटा दूंगी, इसको मैंने हटा दिया, तो क्या बचा? केवल ये बचा, तो ये इसका आधा लिखने का तरीका हो गया। ऐसे ही मैं ये गा है, गा में ये लिखा है और ये पाई लिखी है। यदि मैंने ये पाई हटा दी तो केवल गा बचा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? पुष्प, पुष्प, ये है पुष्प। पुष्प कैसे लिखा मैंने? पा में छोटे ऊ की मात्रा और ये आधा शा, ठीक है, और ये है पा। तो पुष्प एक साथ लिख देंगे तो पू और ये शा और पा, ये हो गया पुष्प। यहाँ ये आधा शा कैसे लिखा है? ये होता है शा पूरा, ये मिलकर के बना है ये और ये, ठीक है। तो मैंने इसका ये इरेज कर दिया और बचा केवल ये, तो ये आधा शा हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका कैसे लिखेंगे आधे आधे अक्षर। जैसे कि ज्वार, ज्वार, ज्वार कैसे लिखा मैंने? आधा जा, ये वा और रा, ठीक है।
ये पूरा जा था, पूरे जा में से पाई हटा दिया, ये और प्लस पाई, तो मैंने ये पाई इरेज कर दिया, बचा केवल ये, तो ये ज्वार हो गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया ज्वार। तो ये हो गए हमारे पहले टाइप का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो हमारे अक्षर हैं उसका पाई हटा देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो लाइन लिखी रहती है इसको हटा देंगे और जो बचेगा वो हमारा आधा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरे प्रकार के। दूसरे प्रकार में है हमारा जिसमें कि पाई बहुत छोटी होती है, आधी होती है, जैसे टा हो गया, ठा हो गया, ये पाई आधी लाइन है, तो ये बहुत छोटी है। ठीक है, तो इनको हम जब आधा बनाएंगे तो हम इनके नीचे एक लाइन बना देंगे, इसको बोलेंगे हलंत। तो हलंत लगने के साथ में ये आधा हो जाएगा। ये वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारे व्यंजन के अक्षर हैं वो अपने आप में आधे होते हैं, जब इनमें आ मिल जाता है तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही टा में हलंत लगा दिया और आ जोड़ दिया तो ये पूरा हो गया। ठीक है, तो जिनमें पाई आधी लगी है उनमें नीचे हलंत लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। नीचे हलंत वाले के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने लिखा लट्टू, लट्टू, तो लट्टू के लिए मैंने क्या किया, ला है, ये टा आधा, नीचे हलंत लगा दिया और टा में बड़े ऊ की मात्रा, तो लट्टू। ठीक है, ला आधा टा, टा में बड़ा ऊ, लट्टू। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर लिख दूं रद्दी, रा दा आधा दा, ये छोटा वाला पाई है ना, तो इसके नीचे हलंत लगा दिया और दा में बड़ी ई की मात्रा, हो गया रद्दी। रा आधा दा, पूरा दा और बड़ी ई, तो ये हो गया रद्दी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे टाइप का, जिसमें कि बहुत छोटा पाई है, आधा पाई है, तो इसको आधा कैसे बनाया, हलंत लगा करके। नेक्स्ट है हमारा जिसमें पाई बीच में है, तो ऐसा हमारा एक का है और एक फा है। इसमें ये पाई जो लाइन है ये बीच में है, तो इनको आधा कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, ये जो का है इसको नीचे से मोड़ेंगे नहीं, बस एक लाइन रहने देंगे, तो ये हो गया आधा का। ऐसे ही फा लिखेंगे तो बस ये हो गया आधा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं क्या, ये आधा का और या, ये हो गया इसका एग्जाम्पल क्या। ये कैसे बना है, आधा का प्लस या में आ की मात्रा क्या। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूंगी क्यारी, क्यारी, क्यारी में आधा का, या में आ की मात्रा और रा में बड़ी ई की, तो ये हो गया क्यारी, क्या और क्यारी। ऐसे ही फा से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, और या में बड़े ऊ की फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज कैसे बनाया, आधा फा, या में ऊ की मात्रा और जा, फ्यूज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जिसमें कि पाई बीच में है। ठीक है, अब है हमारा रा, रा में कोई पाई नहीं है, इसको लिखने का तरीका भी सबसे अलग है। रा को जब हम आधा लिखेंगे तो ऊपर ये लगा देंगे सी जैसा, ठीक है, ये आधा सी जैसा बना देंगे। किस पर बना देंगे, जब हम कोई शब्द बनाएंगे और हमें जिस शब्द से पहले रा की आवाज आएगी तो हम उस शब्द के ऊपर ऐसा, अक्षर के ऊपर ऐसा रा लिख देंगे।
जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसमें। मैंने लिखा चर्म, चर्म। तो चर्म के लिए मैंने चा लिख दिया, चर्म, और माँ की आवाज़ आ रही है चर्म। माँ से पहले रा की आवाज़ आ रही है, तो मैं माँ के ऊपर लगा दूंगी ये आधा रा, और ये हमारा बन जाएगा चर्म। ऐसे ही है धर्म, धर्म कैसे लिखा, धा और माँ के ऊपर रा, तो ये हो गया धर्म, धर्म। देखो इसका क्या अंतर है। यदि मैं इसमें रा पूरा लिख दूँ, चा, र और माँ, तो ये कैसी आवाज़ आएगी, चरम, चरम। और मुझे लिखना है चर्म, तो मुझे ये जो बीच वाला रा है इसको हटा करके इसमें आधा रा देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये है धर्म। यदि मैं पूरा रा लिख दूं तो धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रा को मुझे हटा करके ऊपर रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कोई भी शब्द लिखेंगे उसका आवाज़ को देखेंगे, उसके बाद हम मात्रा को पहचानेंगे। ये हमने रा की मात्रा देखी जो ऊपर सी की तरह लगा देते हैं। उदाहरण हो गया कर्म, धर्म। और हम एक तरह की मात्रा और होती है, जैसे कि ये है टा। टा में नीचे एक ये उल्टा वी जैसा बना देते हैं, तो ये होती है र, ट्र। ये भी र की आवाज़ देती है, ट्र। ये होती है रा, बहुत कम आवाज़ देगी, जैसे कर्म, धर्म। ये देगी ट्र, ऐसी डा में लगा दूंगी तो ड्र। इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे कि ट्रक, ट्रक। डा में नीचे ड्रम, ड्रम। ये जो रा है वो किसी अक्षर पर लग करके अक्षर में र जैसा उच्चारण दे देता है। जैसे ट्रा में हम टा भी बोलेंगे और रा भी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा ट्र। डा में हम डा भी बोलेंगे और रा भी बोलेंगे, ड्र। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ट्रक और ड्रम। ये मैंने व्यंजन के जो अक्षर हैं उनके आधे करके लिख दिए हैं। आप यहाँ से इसको एक बार ज़रूर रीड कर लेना और लिख करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें चारों प्रकार के अक्षरों के हमने सभी के लिख दिए हैं। यदि आप ये एक बार देख लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम और अगली वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे अच्छे शब्द बना करके। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।